कि सिखिज्म के शुरू करने वाले गुरु नानक देव जी हैं। सिखिज्म को कॉन्क्रीट रूप करके एक वाणी को इकट्ठा करके गुरु ग्रंथ साहब बनाने वाले गुरु अर्जुन देव जी हैं। लेकिन सिख धर्म को पूर्ण करने वाले वो दशमेश गुरु हैं। सिख धर्म की पूर्णता गुरु दशमेश के बिना नहीं होती। तो अब ये गुरु नानक देव जी की वाणी के बाद और भी वाणियाँ रची गई। अब सिख धर्म में इसका करने के लिए क्या करते हैं कि 2 चीज़ों का खूब पाठ होता है। एक तो जपजी साहब का, क्योंकि जपजी साहब में साहब ने बताया कि 5 चीज़ें हैं भाई, जप करो, फिर मंत्र जाप करो, फिर मंत्र का स्मरण करो, फिर मंत्र लीव हो जाए, फिर मंत्र और मंत्री का नामी और नाम का एकात्म हो जाए। तो जपजी साहब में तो जाप के तरीके, मंत्र जाप कैसे करते हैं क्या नहीं था। और दूसरी चीज़ जो है, जो सिख धर्म का एसेंस निकाल कर रख देती है, वो है ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म ज्ञान, और वो कहलाती है सुखमणि साहब। सुखमणि के 3 अर्थ लिए हैं लोगों ने। जैसे गुरु नानक देव जी की वाणी में अलग अलग बताया कि इन्होंने ये चीज़ मुसलमानों से ली है, वहदानियत का जो है, एक अल्लाह एक है, दूसरा उसके साथ नहीं है, वहदहु ला शरीक। इधर कुछ लोगों ने कहा कि गुरु नानक देव जी सूफ़ी मत के मानने वाले थे और उच्च कोटि के सूफ़ी थे, बाबा फरीद के बराबर। तो ऐसे ही लोगों ने तरह तरह से अपनी वाणियाँ अपने अपने तरीके से देखा। तो उन्होंने कहा कि ये गुरु नानक देव जी ने जो है सुखमणि साहब की रचना गुरुओं ने की है, और गुरुओं ने गुरबाणी के आधार पर ये सुखमणि साहब निकाल के रख दिए। तो उन्होंने भी इसके 3 अर्थ किए, और 3 तरीके से गुरु सुखमणि साहब का पाठ होता है। पहला अर्थ क्या है? सुखमणि, मन को सुख देने वाली। आपकी एंग्जाइटी है, आपकी चिंताएं हैं, आपके मन में विकार आ रहे हैं, आपके मन में बुराइयां आ रही हैं, तो मन को शांत करने वाली। इसलिए उन लोगों ने कहा कि जो पतंजलि का लक्ष्य था वो सुखमणि साहब का लक्ष्य है। योगा चित्त वृत्ति निरोध, योग का पालन करने से फिर चित्त में कोई वृत्ति नहीं आती। डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुली दुनिया में बहुत हैं, जो आपके मन को अपनी तरफ खींच करके पतन की तरफ ले जाते हैं, ऐसे बहुत हैं। लेकिन जब मन शांत हो जाता है, उससे फिर आदमी को बीमारियां, मानसिक रोग बहुत पैदा हो जाते हैं। लेकिन उन मानसिक रोगों का इलाज क्या है? वो दवाई डॉक्टरों के पास नहीं है। डॉक्टरों के पास जाओगे तो नींद की गोली दे देंगे सिर्फ, लेकिन आदमी चिंता मुक्त नहीं हो सकता। जब वो नशा उतर गया तो फिर वही चीज़ हो जाएगी। तो न्यूरोसिस यानी मानसिक रोग जो हैं, उनका इलाज कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि मन को सुख देने वाली ये सुखमणि है। सुखमणि का पाठ करोगे तो साइकोलॉजिकली आपका मन इतना दृढ़ हो जाएगा, इतना पक्का हो जाएगा कि संसार के जितने भी परिवर्तन हैं संसार के अंदर, क्योंकि प्रकृति तो परिवर्तनशील है, इस प्रकृति में तो परिवर्तन होते ही रहेंगे, लेकिन आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। जन्म भी होता है, मरण भी होता है, दुख भी होता है, सुख भी आता है, ये सब चीज़ें आएंगी। तो सुख दुख समाकृता लाभो लाभो जया जया, ये जो गीता में बात कही है, ये बात सुखमणि साहब से आएगी आपको। सुख दुख समयकृता, सुख भी उसके हुक्म से आता है, दुख भी उसके हुक्म से आता है। तो तेरा पाना मीठा लागे, ये जब ही आएगा जब आप उसके हुक्म को बिल्कुल मानने लगोगे, उसके हुक्म के आगे सरेंडर कर दोगे, समर्पण कर दोगे, तो ये मन को सुख देने वाली है। तो कुछ लोगों ने तो ये व्याख्या की कि सुखमणि साहब वो है जो मन को शांत करने वाली है हर तरह के विकारों से और हर तरह की बीमारियों से। दूसरे लोगों ने इसकी दूसरी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि सुखमणि का मतलब ये है कि आप अंधकार को दूर करने के लिए अगर दीपक जलाओगे तो तेज़ आंधी में दीपक बुझ जाएगा। तो प्रकाश जो है नश्वर हो सकता है अगर दीपक का प्रकाश है, लेकिन मणि का जो प्रकाश है वो कितने तूफान भी चले जाओ, आंधी भी आ जाओ, लेकिन मणि बिल्कुल तूफान में रख दो उसको तब भी चमकती रहेगी। तो ये नश्वर प्रकाश नहीं है। ये किसी छोटे मोटे संत के पास गए और उसने तावीज़ बना दिया, गंडा बना दिया कि रे भाई इससे तेरा काम चल जाएगा, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं। ये मणि है,
जिसकी चमक, जिसका प्रकाश कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये सुख की मणि है। जहाँ ये मणि रखी होगी वहाँ सदा सुख ही सुख रहेगा, दुख नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि मणि कितने ही तूफान आ जाए मणि नहीं बुझ सकती। तो ऐसे आदमी जो सुखमणि का पाठ करते हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए तो वो उस मुसीबत में दृढ़ खड़े रहते हैं, उनके पैर नहीं कांपते। तो ये सुख की मणि है, दीपक नहीं है। प्रकाश जो है ये छोटा दीपक नहीं है। और जो तीसरे लोग हैं वो कहते हैं कि सुखमणि जो है, ये सुखमणि का मतलब ये है कि सुखमनी है ये, इसको इस तरह पढ़ो, सुखमणि मत पढ़ो अलग अलग, इसको पढ़ो सुखमनी। क्योंकि जो परम योग की स्थिति होती है उसमें इड़ा और पिंगला दो नाड़ियाँ चलती हैं, एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है, इसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। उस सुषुम्ना नाड़ी में एक शक्ति व्याप्त है। वो शक्ति जब चलती है तो ब्रह्म रंध्र में पहुँच करके ब्रह्म तक पहुँचा देती है। तो इसमें ब्रह्म की बहुत का की है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी बात करते करते। तो उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त करना है, तो उन्होंने कहा वो जो इड़ा और पिंगला है उन दोनों को बंद कर दो, उनका चलन बंद कर दो, सारी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में आ जाएगी। और जैसे सुषुम्ना में आएगी एकदम महाशक्ति जागेगी शरीर के अंदर, और वो आपको उठाते हुए ऊपर, वो आप बिल्कुल ही मनमुख हैं तब भी आपको गुरुमुख बना करके, और वो जो नाम का मार्ग है उस नाम के पार ला करके ब्रह्म से मिला देगी। आप परम ब्रह्म में लीन हो जाओगे, यही मोक्ष की अवस्था है। तो सुखमणि का मतलब उन्होंने कहा कि ये सुखमणि नहीं है, सुखमनी है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्राण को लाना, ये इसके द्वारा हो सकता है, इसका जाप करो। तो ये तीनों तरह से सुखमनी का जाप होता है। ये एसेंस है उसका। मोक्ष संसार के अंदर उच्चतम पद प्राप्त करने का सारा सार जो है वो सुखमनी साहब के अंदर है। तो अब दसम गुरु ने कैसे इसको पूर्ण किया वो हमारे पास रह जाता है। गुरु ग्रंथ साहब ने एक नया बहुत बड़ा रास्ता दिखा दिया, जिसमें से सारे पाखंड हट गए, सारी धूल हट गई, और फिर जब हटाने के बाद फिर जग चांडन होया, इसमें सारा जग चांडन कर दिया। वो गुण हमारे अंदर भर दिए जो मानवता के गुण हैं। हमें सेल्फिश से गुरुमुख बना दिया, हमें ऋण से ला करके, यानी पाखंड से हटा करके ऋण से ला करके धन वृत्ति हमारे अंदर पैदा कर दी। ये सारे संसार को प्यार से भर दिया, प्रेम से भर दिया। ये गुरु नानक देव जी का असर है, जिसकी वाणी जो उसको निचोड़ करके सुखमनी साहब में भी आ गया है और जपजी साहब में भी आ गया है। तो इनका जपजी साहब का और सुखमनी साहब का पाठ करो तो आपको वही पुण्य मिल जाएगा जो गुरु ग्रंथ साहब के पाठ से, क्योंकि 48 घंटे में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ 48 घंटे में होता है, और इतना समय नहीं है तो सुखमनी का जाप कर लो। आजकल सुखमनी मंडल बहुत बने हुए हैं, सभा है, सुखमनी प्रचार सभा है। तो सुखमनी जो है इसको तीनों तरीके से देख लो। ये मन को सुख देने वाली है, ये सुख की मणि है, और तीसरा चीज़ ये सुषुम्ना में प्राण को ले जाने वाली है।